बेटा मैंने जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, उस क्वेश्चन का मैं वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब जो उस क्वेश्चन का पूरा वीडियो सोल्यूशन जो है मैं अभी आपको दे देता हूं, जिससे कि कल क्लास का टाइमिंग जो है ना खराब हो। अगर किसी स्टूडेंट को जरूरत पड़ेगी तो आप उस वीडियो सोल्यूशन को देख सकते हो। तो क्वेश्चन में गिवन है, देयर आर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एक्स एटम्स, देयर आर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एक्स एटम्स, there are Avogadro number of X atoms. If half of the X atoms transfer one electron to the other half of X atoms, then 409 kilojoule heat must be added. If these X negative ions are subsequently converted into X positive, then an additional 733 kilojoule heat must be added. Calculate ionization energy and electron affinity of X in electron volt. तो हम एज्यूम कर लेते हैं, assuming ionization energy of X atom, ionization energy of X atom is A electron volt per atom, and electron affinity is B electron volt per atom. ये हमने एज्यूम कर लिया। हमने एज्यूम कर लिया कि X एटम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो A इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, और B एटम की आयनाइजेशन एनर्जी मतलब X एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी B इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि X gets converted into X पॉजिटिव गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर ये है तो यहां पे जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो क्या है, A इलेक्ट्रॉन वोल्ट, A इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन्वॉल्व है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हाफ ऑफ द एक्स एटम, मतलब टोटल एटम एवोगैड्रो नंबर है, एक एटम है तो इतनी आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। और वहां टोटल एटम कितने एवोगैड्रो नंबर के बराबर, लेकिन उसमें से सिर्फ आधे आयनाइज हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अगर Na/2, Na इज एवोगैड्रो नंबर, तो Na/2x, अगर Na/2 x पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और टोटल Na/2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी एटम के लिए इतनी एनर्जी है, तो हाफ इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, Na/2 इंटू A इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं। और देखो बोल रहा है कि आधे एक्स एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और आधे एक्स एटम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो एक्स गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एक्स नेगेटिव गैस। मैंने ध्यान देना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी B इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है, तो वैसे तो इसकी जो इंथैल्पी है उसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, -B इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी B इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी, -B इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए -B इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ। तो अगर एक एटम के लिए -B इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो हाफ इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एक्स एटम के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा -Na/2 इंटू B इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब अगर हम मान लो इसको बोल रहे हैं इक्वेशन 1 और इसको बोल रहे हैं इक्वेशन 2, तो अगर 1 और 2 को ऐड करें तो 1 और 2 को ऐड करने पे क्या मिलेगा, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं
तो आ जाएगा बेटा NaX। अब ध्यान देना, Na/2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में और Na/2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोडक्ट साइड में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो NaX गिव्स Na/2 X पॉजिटिव, Na/2 X पॉजिटिव प्लस Na/2 X नेगेटिव। और इस प्रोसेस में कितनी हीट इवॉल्व हुई, कितनी हीट इन्वॉल्व है, दोनों स्टेप को ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली इनमें जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसको भी ऐड करोगे। तो ये आ जाएगा Na/2 इंटू A-B इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Na/2 इंटू A-B इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखो ये वैल्यू गिवन है 409 किलो जूल, तो हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल में कन्वर्ट करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कन्वर्जन में काम करना पड़ेगा। देखो टोटल वैल्यू, जो टोटल हीट इवॉल्व हो रही है वो गिवन है 409 किलो जूल, ठीक है। तो अब देखो हम ये लिख सकते हैं भाई Na/2 इंटू A-B, ध्यान देना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो पहले तो इसको जूल में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है। 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये इसको जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये जूल में आ गया। और फिर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करा तो 1000 से डिवाइड करोगे, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, तो अब ये किलो जूल में आ गया। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 409, ये 409 गिवन है। तो अब यहां से आप देखो तो ये Na/2, ठीक है, Na/2 है, तो आप इसकी वैल्यू को अगर आप पुट करो तो आप यहां से आ जाएगा A-B, A-B इज इक्वल टू 409 इंटू 2, तो मतलब 818, 409 इंटू 2 तो 818 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻22, 1.6 इंटू 10⁻22। तो यहां से आप देखो तो ये आ गया बेटा 818 डिवाइडेड बाय 60.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, 818 डिवाइडेड बाय 60.2 डिवाइडेड बाय 1.6। तो ये सॉल्व करके ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 818 अपॉन 96, 818 अपॉन 96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमने ए और बी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा था इसलिए ये फाइनली सॉल्व होकर के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखो आगे आ गया, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, A-B इज इक्वल टू 818 अपॉन 96। अब दूसरे केस में क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि अगर जो X नेगेटिव बना है, if these X negative ions are subsequently converted into X positive, then an additional 733 kilojoule heat must be added। तो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्टेप तो ये इन्वॉल्व होगा, मैं अगर इसको स्टेप बाय स्टेप लिखूं तो एक तो ये होगा
कि जो X नेगेटिव है, Na/2 X नेगेटिव, Na/2 X नेगेटिव, ये क्या करेगा, ये Na/2 X में कन्वर्ट होगा बाय लूजिंग Na/2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक तरीके से आप देखो, ये वाला जो स्टेप आप देख रहे हो, ये वाला स्टेप इसी का उल्टा है ये। इसमें देखो Na/2X प्लस Na/2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Na/2 X नेगेटिव, और इसमें क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट है वो यहाँ रिएक्टेंट है, और जो यहाँ पे रिएक्टेंट है वो यहाँ प्रोडक्ट है, तो रिएक्शन को उल्टा कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो हो जाएगी बेटा, प्लस, ये माइनस है ना तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस Na/2 इंटू बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी होगी। और फिर दूसरा क्या, फिर बोल रहा है कि Na/2x gets converted into Na/2x positive, Na/2x positive plus Na/2 इलेक्ट्रॉन। ये आयनाइजेशन एनर्जी वाला ही स्टेप है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमने A इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला था पर एटम, तो यहाँ Na/2 एटम है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, Na/2 इंटू A इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो बेटा, अगर इन दोनों को ऐड करें, इनको ऐड करने पे क्या मिलेगा, इन दोनों स्टेप को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिला, ये Na/2x यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिखोगे Na/2x नेगेटिव gets converted into Na/2 X पॉजिटिव प्लस, देखो इसमें भी Na/2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी Na/2 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस Na इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, Na/2 इंटू A प्लस बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Na/2 इंटू A प्लस बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वैल्यू किलोजूल के टर्म्स में गिवन है, किलोजूल के टर्म्स में बता रहा है 733 किलोजूल ये गिवन है। तो अब आप क्या करोगे, Na/2 इंटू प्लस बी, इसको पहले जूल में कन्वर्ट करते, ये तो अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो जूल में कन्वर्ट किया तो 1.6 इंटू 10⁻⁹, फिर किलो जूल में कन्वर्ट किया तो इंटू 10⁻³ इज इक्वल 733। तो आप यहां पे देखोगे तो ये आ जाएगा A प्लस बी इज इक्वल टू 733 इंटू 2, तो 1466 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 multiplied by 1.6 into 10⁻⁻²2। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 146/96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो A माइनस बी आ गया 818/96, A प्लस बी आ गया 1466/96। ऐड कर दो दोनों को तो आपको ये मिल जाएगा, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो 2A इज इक्वल टू 1466 प्लस 818 डिवाइडेड बाय 96। तो A वैल्यू अगर आप निकालोगे तो A यहां पे आ जाएगा इसके बराबर। तो यहां से सॉल्व करके आप A वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाता है
11.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली 11.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। तो अगर ए आ गया तो किसी एक में ए वैल्यू को पुट करके आप बी निकाल लोगे, ठीक है। तो बी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके बी वैल्यू निकाल लोगे तो वो आ जाता है 3.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करेंगे।